नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पारा चंपारण वाला में। मैं आर के सिंह आशा करता हूं कि आपकी तैयारी चल रही होगी और बहुत जबरदस्त तरीका से धुआंधार दमदार तरीका से चल रही होगी। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो टीआरई थर्ड होने वाली है, उसके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूं। जो 15 प्रश्नों का आक्रमण, एक से एक क्वेश्चन आपको रहेगा। वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में आने वाले ही रहेंगे। आज का जो चैप्टर है शॉर्ट्स एंड इंडिसेज है। क्या है? तो शॉर्ट्स एंड इंडिसेज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये जो है ये शॉर्ट्स एंड इंडिसेज आज का ये पढ़ाई होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूं। आप मैंने इतना मानो कि शुरू में जब मैंने चैनल चलाया था तो बीपीएससी टीचर के चलते ही चैनल ग्रो हुआ, क्योंकि इतना ना प्यार मिला। टीआरई 1 में बच्चे होते, टीआरई 2 में बच्चे बहुत ज्यादा देखने लगे। कहीं ना कहीं मैं पढ़ाया हुआ होऊंगा, अच्छे पढ़ाए होंगे तभी तो रिकमेंड हुआ होगा। तो आप लोग बेहिचक ये मानिए कि आपको भी फायदा निश्चित रूप से पहुंचने वाला है। जो भी 1-2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी जो भी अभी देख रहे हो, प्लीज शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से किसी का भविष्य बदल सकता है। और आप भी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आ जाइए आज का शॉर्ट्स एंड इंडिसेज का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है, आप लोग देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ये दो 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 दे जा रहा है और यह इन्फिनिटिव तक नहीं दिया रहा है, कहीं जाकर रुक जाए, तो आपको करना क्या है कि ये बेस में क्या दिख रहा है, दो दिख रहा है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। और ऊपर में अंश बटा हर में लिखना है। और आपको करना क्या है कि ये जो वर्गमूल दिखा है, ये वर्गमूल जो दिख रहा है वही चीज यहाँ लिखना है, दू। ये नहीं है कि ये दू लिखा है तो दू से मतलब नहीं। यहाँ 3 भी रहता ना, यहाँ 3 भी रहता तो भी यहाँ 3 लिखते, यहाँ दू ही लिखते। तो आपको करना क्या है, गिन लेना है कि को वो है अंक, 2 2 4 1 5। वही 2 के पावर 5 नीचे होगा और उससे जो मान आएगा उससे एक कम ऊपर हो जाएगा। यानी 2 के पावर 5 बार गुना कीजिएगा तो यह 32 हो जाएगा और उससे एक कम हो जाएगा 31। बस इतना मिसाइल क्वेश्चन का आंसर जो है छोटा तरीका में हम निकाल के बता। 2 के पावर 31 बटा 32। अब जैसे इसी में ये रहता 3, ऐसे रहता 3 3 3 3, तो बेस में 3 था, 3 रख देते हैं और गिन लेते कितना है, तो 2 के पावर 2 लिख देते। और कितने हैं तो 4 है, वही पावर में लिख देना है और इससे कम नीचे लिख देना। यानी 3 2 के पावर 4 16 होगा और उससे कम ऊपर हो जाएगा 15 बटा 16। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। अब यही चीज यहां ध्यान देंगे, ये जो ऐसे था दो कहीं ना कहीं जाकर रुक गया था। इस पर एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ देता, ऐसे पूछ दे, 2 2 2 2 और यह इंफिनिटिव तक रहा है। कहां तक रहा है? इंफिनिटिव तक दे दे तो बस जो अंदर होगा ना वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पावर लिखने की जरूरत नहीं। कहीं पे अगर इंफिनिटिव तक नहीं दिया रहा, यहीं तक रुक जाता तब गिनते। अगर इंफिनिटिव तक दे दिया है तो बस जो अंदर होगा वही नीचे आपका वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे रहता, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इंफिनिटिव, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, वो गुणा में था, अगर यही प्लस में रह जाए और यह इंफिनिटिव तक चल, कहां तक चल जाए? इंफिनिटिव तक।
इससे पहले आप देखे होंगे गुना में था। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ऐसे, एक माइनस में भी बन सकता है। इन्फिनिटिव तक, एक प्लस में और एक माइनस में बन। तो यहां ध्यान देना, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसमें अंतर एक, यानी 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 गुना 12, फिर कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 6, फिर कैसे तोड़ सकते हैं 3 गुना 4। तो ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसमें एक का अंतर, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 11 का है, इसमें 1 का अंतर है, बस वो ऐसे तोड़ देना है। तोड़ दिए 3 गुना 4 के रूप में। बोलिए, अब यहां पर ध्यान दो, अगर प्लस रहा तो बस बड़ा वाला आंसर ए नंबर। अगर इसी में 12 को तोड़े 3 गुना 4 हुआ, अगर माइनस हुआ तो छोटा वाला आंसर, यानी इसका आंसर 3 हो जाए, इसका आंसर 3 हो जाए। दो भागों में तोड़ देना है जिसमें अंतर एक का हो, बड़ा अगर प्लस होगा तो बड़ा आंसर, माइनस होगा तो छोटा आंसर। एक क्वेश्चन बनाइए, आपका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में 20 20 प्लस में है 20, जय 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 कहाँ था, इन्फिनिटिव था। इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा क्या हो। अगला क्वेश्चन दे, इस टाइप का तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा अच्छा चुने हैं, ऑप्शन पर मत जाइएगा। ऑप्शन हो आपका देता है डी में उपयुक्त एक्स में से अधिक, ई में देता है इनमें से कोई नहीं। आंसर पर नहीं जाना है, आपको प्रोसेस पर जाना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए तो इसको हर परमीकरण करना है, या हर परमीकरण नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, √7 माइनस √5, आई हो जाएगा √7 प्लस √5। इससे इसमें भाग देंगे ए आएगा, इससे गुनेंगे गुना करेंगे तो यह √7 प्लस √5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये भी इससे भाग देंगे ए आएगा, इससे गुना करेंगे √7 माइनस √5 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट अंडर हट जाएगा 7, बी का स्क्वायर हट जाएगा 5, प्लस 2ab, ए और बी गुना किए तो 7 पचे 35। उसी तरह यहां आएंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हट जाएगा माइनस 7 पचे 35। यहाँ गौर से देखिएगा, इससे यह क्या हो जाएगा कैंसिल। और नीचे देखिए ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 7 5 12, 7 5 12 12 24, और √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 गया 2, 24 की आधा कर दोगे 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर। तो अब मुझे ये कहना है कि इतना बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं था। अगर सेम टू सेम रहे, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, यही चीज उलट के हो जाएगा तो बस ये दोनों को जोड़ देना है, 7 और 5 डायरेक्ट आंसर मान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तुमको तो यहां ध्यान देना, जैसे x के पावर m हो और x के पावर n हो, अगर आधार सेम रहता है तो पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, इसका आधार क्या है, a बाई बी, और इसका आधार है b बाई ए। इसको उल्टेते हैं ना, उल्टेंगे तो यह अपना साइन चेंज करे, ध्यान दीजिएगा, a बाई बी के पावर x माइनस वन, उसको उल्टे तो a बाई बी के पावर, ये उल्टेगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस थ्री। अब आधार दोनों सेम है, पावर आपस में क्या हो गए, बराबर। x इधर आएगा, x x मिलके 2x, माइनस वन इधर जाएगा, 3 1 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे बना सकते। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुमको आ जाए एग्जाम में, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि 99-100। तो यहां पर ध्यान दो क्या होगा, जैसे ये जो है दो, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का। बेसिक बनाओगे तो इसको हर परमीकरण करना, और ट्रिक से जाओगे तो ट्रिक में करना क्या है, यहां ध्यान देना, सबसे बड़ा वर्गमूल में से सबसे छोटा वर्गमूल को घटा देना है, बस। रूट अंडर 100 में से गया 10, और रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1, 10 में से 1 गया, 9 हो जाएगा 3 नंबर। लेकिन हुआ कैसे, तो इसके लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 + 2 है, इसको हम लोग √2 + 1 लिख सकते हैं। फिर ये क्या है, √3 + 2 लिख सकते हैं, और इसका हर परमीकरण कर देना है। हर परमीकरण, तो यहां ध्यान दीजिए, यहाँ रूट अंडर 1 हो जाएगा, 1 लिख भी सकते हैं रूट में, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। रूट अंडर 2 - 1 हो गया, a + b × a - b, a² - b² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। उसी तरह इसका भी कीजिएगा तो √3 - √2 हो जाएगा, a + b × a - b, a² - b² हो जाएगा, a वाला। तो a + b √3 का स्क्वायर माइनस √2 का। एगो लास्ट वाला सॉल्व करना है, ध्यान देना है, या ध्यान दो, √2 - 1, 2 में से 1 गया 1, √3 - √2, और 3 में से 2 गया 1, यानी सबको ऐसे ही चलते रहेगा। यही आप डैश 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 अंतिम में जाइएगा तो बचेगा √100, देख रहे हो ना, माइनस रूट अंडर 99। यहाँ गौर करना, ये प्लस √2 से माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 से आगे वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया छोटा वाला -1, और यहाँ पर बचेगा बड़ा वाला रूट अंडर 100, इसीलिए 10 में से 1 गया 9। तो ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, यहाँ बड़ा वाला उठाना है और यहाँ से छोटा वाला को उठा के घटा देना है, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आप लोग का एग्जाम में भी पूछता है, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x + 3 बराबर 250 - 7, x + 3 बराबर 3 के पावर कितना होगा, भले ये हो जाएगा 243, और 243 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे
3 8 81, 3 27, 3 9, 3 3, 5 बार हो जाएगा। आप ध्यान देंगे आधार सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। x + 3 = 5 हो जाएगा। 3 को उधर भेजेंगे, 5 में से 3 गया 2, ऑप्शन नंबर बी नंबर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। निश्चित बहुत देखिए, ऑप्शन पर नहीं जाना है कि ऑप्शन 5 को नहीं दिए हैं सर, ये नहीं दिए, नहीं, आपको प्रोसेस पर जाना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इस टाइप का क्वेश्चन है कि निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर। यहाँ पर ध्यान दो क्या करना है, ये 4 है, नहीं है कुछ तो यहाँ पर 1 लिखो, 1, यह चल जाता है नीचे 1/3। अब यहाँ ध्यान, उसी तरह 2, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, ऊपर 1 नीचे 2 हो गया। उसी तरह 3 है, ऊपर 1 नीचे 6। उसी तरह 5 है, ऊपर 1 नीचे 4। अब तुमको करना क्या है, पावर के नीचे वाला जो हर है उसका एलसीएम निकाल के गुना कर देना। तो 3 2 6 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब देखो 3 चौका 4 के पावर 4, 2 छक 12, 2 के पावर 6, 6 दूनी 12, 3 का स्क्वायर, 4 तिहाई 12, 5 के पावर क्या कर दिए हम, क्यू कर, 5 के पावर 3 कर। अब यहाँ ध्यान देंगे 4 के पावर 4 जो है, यानी 4 4 बार गुना करना है। 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, और 2 के पावर 6 2 बार 6 बार लिख के गुना कीजिएगा तो यह 64 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 के क्यू हो गया 125। अब इसको घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा ये, इसका हो गया √4, ये 256 था, √4 सबसे पहले वो ऑप्शन में होनी चाहिए, एक एक में दिख रहा है, बस काम खत्म। उसके बाद कौन होना चाहिए था, (125), यानी ये 5 वाला, यानी 4√5, देखो मिल गया। उसके बाद कौन 64 2 वाला, √2, और लास्ट में होगा कौन सा 9 3 वाला, यानी 6√3। यही चीजें इसमें है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे वैसे ही क्या करना है, बदल देना है और नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर गुना करके कन्वर्ट कर देना है। इस टाइप का अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे पहले हर परमीकरण करेंगे, क्या है, √7 माइनस √5, √7 प्लस √5। हर परमीकरण के लिए नीचे साइन अगर प्लस होगा तो माइनस से, नीचे माइनस होगा तो प्लस, प्लस है इसीलिए माइनस से हम क्या कर रहे हैं। अब यहां ध्यान देंगे ये बन जाएगा a-b का होल स्क्वायर, सेम टू सेम है। यह बन जाएगा a + b इंटू a-b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, और यही बराबर में दिया है a + b √35। गौर से आइएगा,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2a, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab। ए के जगह पर क्या जाएगा? रूट 7 इंटू रूट 5 बटा ए का इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से वर्गमूल हट गया 7 माइनस 5 बराबर ए प्लस बी रूट क्या हो गया? 7 5 7 5 12 आई 2 रूट 35 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन कर लें तो 6 माइनस रूट अंडर 35। 7 5 12 है तो 6 दूनी 12 हो गया, और 2 रूट 35 में से 2 खींच लिए तो रूट अंडर 35 हो गया, और बाटा में 7 में से 5 गया 2 और बच गया a प्लस बी रूट 35। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 माइनस रूट अंडर 35 बराबर a प्लस बी रूट। अब कंपेरिजन करना है, a की वैल्यू क्या हो गया? 6 और रूट अंडर 35 की वैल्यू 35 से 35 मिल गया, तो b की वैल्यू हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो -1। अब आपसे a माइनस बी पूछा गया है, a के जगह माइनस बी, a के जगह पर 6 माइनस पहले से है, अब b की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 में क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा, जो आंसर इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, आधार सेम है, आधार सेम है तो चाहे एक्स का पहले इसको लो, बी प्लस सी बी माइनस सी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस सही गुना एक्स सी स्क्वायर माइनस सी गुना एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स। आधार सेम है, पावर जुट जाता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी, या बी स्क्वायर से एक्स के पावर 0 वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो जब भी कभी भी आधार सेम रहेगा, अगर किसी का भी कुछ नहीं करना है, आंसर 1 मार देना है। सबका आधार सेम हो, पावर में कुछ लिखा रहे आलतू फालतू, बस तुमको आंसर 1 मार किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे दिया है 2 के पावर 4, ये भी पावर है तो गुना में हो जाता है 1/2, और इसका पावर पूछ रहा है तो हम मान लिए एक्स, और यह 256 को जब ऐसे तोड़ेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यह 2 के पावर 8 हो जाएगा। अब तोड़िएगा इसे, 8 बार आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी यानी 2 ए भी गुना हो जाएगा, 2 के पावर 2x और 2 के पावर 8, आधार सेम है, पावर भी बराबर हो जाएगा। 2x बराबर 8, 2 से काट दिए, 2 चौका 8, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सी नंबर आंसर। तो पावर सेम रहे तो आधार बराबर, आधार सेम रहे पावर बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और पूछ दे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, आपसे एग्जाम, तो अगर इसका जोगफल देखो क्या है, जोगफल क्या है? 13 5 18, 12 6 18, 15 3 18, 11 7 18। कभी इसका जोगफल बराबर होगा, कभी अंतर बराबर।
ठीक है। तो अगर इसका योगफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, याद रखना योगफल बराबर हो जाए, योगफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और बीच में माइनस, और बीच में क्या हो, माइनस हो, तो इसमें इसको गुणा करके देखते हैं आपस में। 13 गुना 5 65, 12 गुना 6 72, 15 गुना 3 45, और 11 गुना 7 77। तो यहाँ पर पहला कंडीशन ये है कि योगफल बराबर हो और बीच में माइनस। दूसरा कंडीशन होगा योगफल बराबर हो और बीच में प्लस। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गुणा आया है अगर बीच में प्लस होगा तो बड़ा मान बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटा मान छोटी संख्या हो जाएगी। यानी इसमें बड़ा कौन हो जाता, कौन है, 77 है, यानी ये बड़ा हो जाता, रूट अंडर 11 और माइनस रूट अंडर 7। छोटा संख्या छोटी मान 45, 15√3 वाला। यही चीज अगर बीच में माइनस है तो याद ध्यान रखना, जिसका बड़ा मान होगा वह छोटी संख्या हो जाएगी, और जिसका छोटा मान होएगा गुणनफल का वह बड़ी संख्या हो, उल्टा हो जाता है माइनस। यानी हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या यानी छोटा मान वाला खोजना है। छोटा मान 45, रूट अंडर ये हो जाए। ऐसे भी ये सोचो कि बड़ा मान है और छोटा वैल्यू है, घट रहा है, आई छोटा वैल्यू है बड़ा मान है घट रहा है, छोटा वैल्यू और बड़ा मान घट रहा है। तो छोटा चीज में से बड़ा चीज घटाइएगा तो वैल्यू कॉमन आएगा, वैल्यू कॉमन आएगा, और जितना बड़ा होगा उससे छोटा, जितना छोटा घटाएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, बड़ा है। तो ऐसे भी सोच के हम मार सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, नहीं तोड़ लीजिए 27 को, 3 का पावर 3 हो गया, और यह गुना में हो जाएगा, पावर जो है वो गुना में हो जाता है। 243 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे तो 5 बार हो जाएगा। आधार सेम है, पावर बराबर हो जाएगा। बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस क्वेश्चन का तो हम बताए थे आप लोगों को, पावर व्यक्त करना है, 3 के पावर 1/2, यहाँ कुछ नहीं है तो बाटा में हो जाएगा, यहाँ पावर 1 तो रहता ही है। उस तरह 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/2, और 4 के पावर 1/3, और एलसीएम लेके ऊपर गुना करना था। ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या हो। ठीक है, ये देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12, कहीं पर भी आपको मैथ में दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग वीडियो लगातार देखिए, फायदा करेगा आपको, और अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, लाइक करके ही जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।